कोरोना की दूसरी लहर में एक बड़ी समस्या निकल के जो सामने आ रही है वो ये है कि जिन बच्चों के माँ बाप ख़त्म हो जा रहे हैं वो बच्चे क्या करेंगे। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बच्चों के डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर चंदन गुप्ता। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है HPC न्यूज़ टीम में। धन्यवाद। आपका भी सर। जो अभी मेरी आपसे चर्चा हो रही थी, कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहुत तेज़ी से फैली है, जितनी पहले नहीं थी। इस लहर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने माँ और बाप बच्चों के एक्सपायर हो गए। अब उस सिचुएशन में बच्चे क्या करेंगे, उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है। तो थोड़ा सा आप बताएं कि आप बच्चों के पेशेंट डॉक्टर हैं काफ़ी टाइम से, मैं जानता हूँ आपको। रितेश जी धन्यवाद। मुझे सबसे पहले तो ये कहना है कि मुझे अपनी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारे यहाँ पे जैसे सामाजिक तंत्र, ताए चाचे मामे मामी ये सारा कुछ रहते हैं, तो ऐसी स्थितियों में वो जो समाज का एक बैकबोन है उन बच्चों को सपोर्ट करेगा। सरकार से भी आशा है हमें, ऑल्दो पहले जो हमारे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो अनाथ बच्चों को लेते हैं, कुछ प्रभासरा जैसे संस्थाएं हैं जो इन बच्चों को ले लेती हैं, पर उनमें जाके बच्चों का भविष्य कैसे हम सुनिश्चित कर पाएँ, क्योंकि वही हमारे आने वाले देश का भविष्य होगा। और ये जो समस्या एक पैदा हुई है, ये कोई परिस्थिति पैदा हुई है, आपने इसके ऊपर चर्चा करके जो एक शुरुआत करी है, और बुद्धिजीवी और व्यक्ति जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसमें डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी में हैं, हम उन सबसे आग्रह करें कि क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था, जो बच्चे अपने रिश्तेदारों के पास भी जाते हैं, कम से कम उनको कुछ पैसे के तौर पे हेल्प हो, उनके कुछ मंथली वजीफ़े ऐसे कुछ उनको मिलें, जहाँ सरकारी उनकी एजुकेशन फ्री हो, जहाँ जैसे मिड डे मील की प्रोग्राम के साथ उनको लिंक करा जाए, ताकि उन बच्चों को रोटी पानी और पढ़ने लिखना उनका लगातार जारी रहे। ये एक शुरुआत है। आगे आप जैसे बुद्धिजीवी जहाँ और व्यक्ति बैठेंगे तो वो भी अपने सजेशन देके पॉसिबल करना है। बात रखी जैसे संस्थाओं का नाम लिया, आसरा वगैरह की संस्थाओं, ये लोग क्या होता है कि इनके पास में जो गरीब जो अनाथ बच्चे सड़क पे घूमते रहते हैं उनको करते हैं। ये जो समस्या है, ये नई तरीके की समस्या निकल के आ रही है। हमारे पास कुछ केसेज ऐसे आए हैं कि माँ बाप दोनों एक्सपायर हो गए। आपने इससे बात की, भारत का जो सामाजिक सिस्टम वो बहुत अच्छा है, चाचा ताया नाना मामा एक्सेप्ट कर लेते, बट कुछ केसेज ऐसे आए हैं जहाँ पे चाचा ताया ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उस सिचुएशन में अगर मान लिया ऐसी सिचुएशन, तो बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव आया, उस सिचुएशन में क्या होगा? डॉक्टर्स की सलाह में क्या रहेगा उसमें? जैसे बच्चे एक नाजुक उनका मन होता है, ऐसी भयावह स्थिति में अगर बड़ों को भी गुजरना पड़े तो वो भी ये नहीं सोच पाते हम ज़िंदगी को आगे कैसे लेके जाएं। मेरा यही कहना है, नए सिरे से नए उनके लिए घर बनाना बहुत लंबी प्रोसेस है। उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो सपोर्ट करने वाले हैं, जिनको जो बच्चों को अपने पास रख सकते हैं, उन सबको आग्रह करा जाए और उनकी सपोर्ट भी करी जाए सरकारी तौर पे, क्योंकि बच्चे को रखना अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे कुछ एक कंट्रीज़ में बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, कुछ एक कंट्रीज़ में जो बच्चे उनको स्टाइपेंड मिलता है बच्चों को पालने के लिए। तो अगर सरकार और समाज पहल करेगा तो इस जो मुसीबत की घड़ी को हम आसानी से पार कर सकते हैं। और अगर हम कहीं भी हम नए इन बच्चों के लिए नए हॉस्टल बनाएं, नई व्यवस्थाएं बड़ी जल्दी सेटअप कर जाएंगे, तो शायद वो 2, 4, 6 महीने भी उन बच्चों के लिए भारी पड़ जाएं और उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति बिगड़े। तो समाज और सरकार को जैसे ग्रांट अलॉट करते हैं भी, किसी का कुछ मर जाए तो हम ये देंगे, हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं भी अगर ऐसी स्थिति किसी बच्चे के साथ आती है तो कोई उसकी जिम्मेवारी उठाना चाहता है, तो उसकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसकी एजुकेशन की सपोर्ट है, उसके बाद उसकी जो मॉनिटरिंग है, ये कुछ एक सरकारी संस्थाएं और कुछ जो NGOs इसमें काम कर रही हैं उनको दी जाए, ताकि हम इस स्थिति को अच्छे से हैंडल कर सकें। डॉक्टर चंदन, आपसे जानना चाहूँगा इसी मुद्दे के ऊपर कि आपने तो विदेशों में भी काफ़ी काम किया है कोविड के ऊपर जो है, और विदेशों में कल्चर इस तरीके का ही है कि वहाँ पे माँ बाप नहीं होते हैं या माँ बाप का डाइवोर्स हो जाता है, तो वहाँ बच्चे अलग रहते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कल्चर नहीं है। तो आपकी इस मुद्दे पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आई थिंक मैं तो डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी से बहुत सहमत हूँ। एक तो अपना सोशल स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, बट हैविंग सेड दैट कि सोशल स्ट्रक्चर चाहे अच्छा हो, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन आजकल किसी भी घर में आप देख लो, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं,
ठीक है जी, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, लोग इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जितना कमाते हैं उतना खा देते हैं, हैंड टू माउथ वाली प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में कोई मामा मासी चाचा ताया, उनको भी एक बच्चा एक और एक या दो पालने, उनके लिए बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में, मैंने इंग्लैंड में काम किया 15 साल से ज़्यादा, वहाँ पे एक बड़ा वेल एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है कि अगर ऐसी कोई दुविधा आ जाती है तो जो है सरकार उसको अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उस बच्चे के लिए फॉस्टर केयर अरेंज करते हैं, फिर इवेंचुअली स्लोली और ग्रेजुअली उसको अडॉप्शन में जो है ले लेते हैं। अब वो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे नहीं है। आई थिंक जो जितेंद्र शर्मा जी ने जो एक सुझाव दिया ना कि जो है फैमिलीज, आई थिंक फैमिलीज सपोर्ट करें बच्चों को, बट फैमिलीज नीड सपोर्ट एज वेल। सो द गवर्नमेंट विल नीड टू सपोर्ट दोज फैमिलीज जो बच्चे वो अपने एक्स्ट्रा जो है उनकी जो है देखभाल करेंगे। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इवन एक एक दिन जो बीतता है माँ बाप के बिना, और सिर्फ माँ बाप के बिना नहीं, उन्होंने अपने माँ बाप की मृत्यु देखी, हो सकता है वो अच्छे घर के से घर के थे, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, पर जो मनोवैज्ञानिक उनके ऊपर जो प्रॉब्लम आने वाली है, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव बीन लेफ्ट अलोन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है जी, और किसी ने उनको जो है देखना है, और वही प्यार वही देखभाल जो बच्चे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, एक लव एंड जो केयर जो बच्चे को चाहिए, एक जैसे हम बागबान होता है, बाग में एक पौधा लगाता है, उसको नर्चर करना, उसको प्यार से देखना, उसको खाद दे देना, वो चीज़ जो है बच्चे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि हाउ डू पीपल चिल्ड्रन स्पेल लव। लव का हमें पता है कि जो है स्पेलिंग क्या है, LOVE, पर बच्चे में क्या बोला है, दे स्पेल इट एज TIME, टाइम। जो माँ बाप उनको समय देते हैं वो उनके लिए लव है, वो समय उनको मिलेगा उनसे जो जिनके साथ वो रहेंगे, वो ज़रूरी है। आई थिंक वो तब पॉसिबल है जब सरकार भी ऐसा कुछ करे, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे बच्चों को, सरकार उनको भी सपोर्ट करे। मतलब सरकार से भी आपकी उम्मीदें हैं, अब दोनों लोग की, कि सरकार से उम्मीदें क्योंकि ये एक समस्या अभी जन्म लेगी, आने वाले 4-6 महीनों में समस्या जन्म लेगी। जैसे अभी चर्चा शुरू होगी कोरोना की तीसरी लहर की, उसी तरीके से ये भी समस्या आने वाले वक्त में जन्म लेगी। खाली बच्चों की नहीं आएगी, इसमें महिलाएं भी आएंगी जो जैसे किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए या वो कम पढ़ी लिखी है, नहीं कमा सकती है, तो ये भी एक समस्या आने वाले वक्त में जन्म लेगी। तो सरकार, आपका विचार ये है कि सरकार इस पर जरूर टेक केयर करे, ऐसा कोई विभाग बनाना पड़ेगा सरकार को, मैं ये समझूँ? I think it is very right. I think this is the right moment to start thinking about it. क्योंकि अब हम सोचना अब शुरू करेंगे तब, क्योंकि already we are facing that challenge. अभी जो है I don't know, मे बी सरकार ने कुछ इसके बारे में सोचा है, कुछ बनाया है प्लान, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, पर अगर नहीं ऐसा कुछ हुआ तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, वी शुड प्लान फॉर इट, एंड एक्चुअली जो इन बच्चों के लिए, इन फैमिलीज़ के लिए, इन महिलाओं के लिए प्लान्स ऑलरेडी जो हैं बनाने चाहिए अभी, ताकि आने वाले कुछ महीने में वो एग्जीक्यूट हो सकें।